इस्कॉन एक बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट डे से ही शुरू होता है कि डिसिप्लिन हो जाना। तो ये धोती पहनना, कुर्ता तो मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना चाहते हैं कि भाई वो सीखें और वो डिसिप्लिन, ऐसा है क्या? हॉस्टल के बिल्कुल सामने ये एक योगा सेंटर है और योगा इन जनरल मतलब एक्स यूएसएसआर कंट्री स्पेशली इन यूक्रेन एंड इन रशिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। कंसीडर टू बी अ वेरी गुड एंड इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग। एनीवेज आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक कृष्णा टेम्पल भी है और सिटी से बहुत दूर नहीं है, पास ही में है। जहाँ मैं हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ही है केवल। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं टैक्सी लूँ और मैं जाऊँ हरे कृष्णा टेम्पल, देखूँ वहाँ पे इस्कॉन। यहाँ पर पूरे ईस्टर्न यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव इस्कॉन सोसाइटी है। बहुत बड़ा हिंदुज़म मूवमेंट है यहाँ पे। बहुत सारे यूक्रेनियंस दे हैव कन्वर्टेड टू हिंदुज़म एंड दे आर फॉलोवर्स ऑफ कृष्णा। मैं जाके देखना चाहता हूँ एंड होपफुली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। जो ऊंची सी बिल्डिंग है, फ्लैग लगा हुआ है, यही कृष्णा टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल। कृष्णा टेम्पल है। आज है संडे और बहुत सारे डिवोटीज ऑलरेडी हैं यहाँ पर। काफ़ी सारी कार पार्किंग है बड़ी सी और बाहर भी दिख रहे हैं। अंदर तो आई एम श्योर और भी ज़्यादा लोग होंगे। देखते हैं क्या प्रोग्राम है आज का इनका। ये शूज़ रखने की जगह बना रखी है। मास्क लगाना यहाँ पे अंदर कंपलसरी है टेम्पल के। 2:30 बजे के आसपास आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3rd फ्लोर पे आरती के लिए जो भी हॉल है, जो मंदिर बना रखा है वो है। नीचे आई थिंक एक लाइब्रेरी बना रखी है और ग्राउंड फ्लोर पे जो एंट्रेंस थी उसके बिल्कुल सामने प्रसाद हॉल है। अच्छा I am taking care of these Indian people who are coming here, visiting here. अच्छा, in temples. अच्छा, मतलब जो टूरिस्ट इंडिया से आते हैं या जो फॉलोअर्स इंडिया से आते हैं? Indians people are coming here for studies. अच्छा, and for job. Working people. अच्छा अच्छा. Because all other countries visas are stopped now. So this is the only country which is quite open. So many devotees or normal people are coming from India. Students for study languages. बिल्कुल. Mainly MBBS. MBBS for work permit also. करेक्ट। मेरे को भी हॉस्टल में मैं रुका हूँ तो बहुत सारे लोग मिले जो यहाँ से लैंग्वेज स्टडीज के लिए आ रहे हैं। बिकॉज वीजा ओपन है तो फिर वो यहाँ पर थोड़ा टाइम रुक के फिर TRC हो जाता है उनका, देन दे प्रोसीड ऑन टू कि अगर कोई जॉब EU में मिल जाए तो एंड प्लस MBBS करने तो डेफिनेटली बहुत लोग आते ही हैं यहाँ पे। और almost some people say that 20,000 Indians are here. 20,000 Indians in Ukraine or in Kyiv alone? Young students. No, in Kyiv maybe 4,000 to 5,000. 4,000. Okay. Like this. Among these people, sometimes they come here to temple, visit the temples. As being Hindu, so they come and see. So ये अकेला हिंदू टेंपल है ना कीव के अंदर? कीव के अंदर there is another temple is there. अच्छा. Out of ISKCON. वो भी ISKCON का temple है. अच्छा. ISKCON है. और उसके बावजूद यहाँ पर छोटे-छोटे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। अच्छा. बहुत सारे नामहट्टा प्रोग्राम्स होता है। तो टोटल डिवोटीज यूक्रेन में कितने होंगे? एग्जैक्टली नंबर्स तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट thousands people in कीव में ही करीब कितना 10-20 हजार? अभी तो एग्जैक्टली नंबर मालूम नहीं है। 1000 से ऊपर होगा, 1000-2000 से ऊपर होगा। अच्छा। लोग यहाँ पर इंडियंस लोग विजिट करने आते हैं तो उनको हम कम्युनिकेट करते हैं कुछ। तो मेरा आपसे सवाल ये है जो मैं खुद भी मतलब समझना चाहता हूँ एंड आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जिनको काफी क्यूरियोसिटी होगी कि जो जैसे स्पेशली यूक्रेनियन लोग हैं एंड रशिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग है कृष्णा मूवमेंट, है ना? तो इस बेल्ट के जो लोग हैं ना तो वो इंग्लिश जानते जिसमें ज्यादातर चीजें लिखी गई हैं, अगर हिंदी में नहीं लिखी गई, संस्कृत में नहीं, और उस कल्चर से भी वो उतना रिलेट नहीं करते बिकॉज बहुत ही अलग है। एंड स्पेशली ये वाला रीजन जो था USSR वाला, वहाँ तो जब USSR में आपको पता ही होगा रिलीजन वाज कंप्लीटली बैंड ऑल्सो, वो भी सिचुएशन थी। और रशिया में भी ये मतलब इस रीजन में ये स्पेशली क्रिश्चियनिटी में भी एक पर्टिकुलर ब्रांच को ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो करते हैं, राइट? तो इनके लिए स्पेशली जो कल्चरल वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यू, सब कुछ इतना अलग है। तो ये लोग कैसे मतलब
हम लोग तो पैदा उसी रिलीजन में होते हैं, उसी कल्चर में होते हैं, उसी फिलोसफी में होते हैं, तो हम समझ जाते हैं, फिर भी शायद हर कोई उतना रिलेट नहीं करता है ना। तो ये लोग कैसे इतना स्ट्रांगली, मतलब क्या पुल है या क्या सेटिस्फैक्शन इनको मिलता है, क्या चीजें, यू नो, व्हाट डज दैट डिवोशन आंसर फॉर देम एंड हाउ डू दे गेट एसोसिएटेड? एक्चुअली ये जो इस्कॉन का फिलोसॉफी है जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है, हाँ, ये पुराना ही है, बेस्ड ऑन कंप्लीटली भगवत गीता। हाँ, एंड देन 400-500 years ago इन भक्ति योगा आंदोलन रिवोल्यूशन, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु हाँ, बंगाल में जो इसका और जो है इसको रिवाइव, मतलब जी, रिवोल्यूशन जो मायापुर में टक्कर में पड़ा, हाँ, तो उनका ये था कि सारे जगह में ये कृष्ण भक्ति प्रचार हो, भगवान कृष्ण के बारे में लोग जाने जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये किया था कि जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दैट मींस whom you see you speak about कृष्ण, हाँ, उनके बारे में, कृष्ण के बारे में बताओ, क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। श्योर। तो ये आज तक किसी ने नहीं बताता था, सारी जगह में जो किसी ने भी, अगर जैसे कि शिल प्रभुपाद की वजह से ये जो है इसको सारे जगह में जो बिल्कुल जी। तो आपने यहाँ यूक्रेनियन और रशियन में भी उसके ट्रांसलेशन बहुत पहले हो चुका है, हाँ, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर जो भी डिवोटीज यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि वो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, वो यूक्रेनियन या रशियन ही बोलते हैं, तो वो समझते फिर उसी में पढ़ते होंगे तभी समझ पाते। इसको जो है शिल प्रभुपाद का द्वारा एस्टेब्लिश किया, बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है ये, मतलब बहुत कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है बहुत प्रोफेशनल वर्क में होता है, मतलब इसका ट्रांसलेशन से लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक का ट्रांसलेशन जी और प्रॉपर ट्रेनिंग डिवोशन में, भक्ति में। तो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पर है कि ट्रेनिंग करके फिर आते हैं और यहाँ पे लेक्चर्स करते हैं। जैसे प्रभुपाद का बुक्स इज द बेसिस, प्रभुपाद जी जो बुक्स जो ट्रांसलेशन किए हैं वो ही पढ़ने से ही काफी है। अच्छा, वो इतना मतलब ट्रांसेंडेंटल है, उसमें डिवाइन पावर और मर्सी भगवान के इतना काम करता है, कोई भी सेन आदमी, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी और कोई भी इनोसेंट आदमी उसको पढ़ लिया तो उसको समझ में आ जाता है कि ये जो है एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ है। नहीं, पर सब मेरा क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। मैं वो सारी तो बातें आपकी समझता हूँ, जानता भी हूँ, ये सब तो हम पहले से जानते हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, वो तो ये अपने कल्चर में देख ही रहे हैं, राइट? तो मतलब सबसे बड़ा पुल यही है कि दे वांट टू अटेन स्पिरिचुअल salvation. Then they feel that the way of Vedas and way of Krishna is the path कि जहाँ पे वो spiritual salvation and peace को reach कर सकते हैं, जो definitely अपने आप को spiritually elevate करना चाहते हैं और इतने disciplined है कि वो अपनी लाइफ से मीट को, जो उनका बिल्कुल कल्चर का inherent part है, जिस तरह से वो ग्रो अप किए हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर लेक्चर है, फिर उसके बाद नीचे आरती होगी, नीचे अभी लेक्चर चल रहा है, उसके बाद कीर्तन होगा। हिंदी में भी इंग्लिश में भी क्लास होती है इंडियन लोगों के लिए सब। तो ये जो बैठे हुए हैं और नीचे इन लोगों के लिए क्लास कहाँ पे होती है? हॉल में होगा। अच्छा, नीचे जो कीर्तन आप बोल रहे हैं, कीर्तन से पहले यूक्रेनियन में क्लास हो रही होगी और फिर उसके बाद कीर्तन होगा। तो यहाँ पे हर दिन क्लास होती है या हर वीकेंड, मतलब संडे तो हर इस्कॉन टेम्पल में एक संडे फीस्ट प्रोग्राम करते हैं। कितने घंटे क्लास होती है? 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा क्लास होती है। उसके बाद कीर्तन और आरती होके फिर प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सारे इस कॉन्टेक्ट हॉल में जा रहा हूँ, जहाँ फिलहाल यूक्रेनियन में या रशियन में पता नहीं, सॉरी, वो क्लासेस चल रही हैं भगवद गीता के लिए। उसके बाद वहाँ पर आरती वगैरह होगी और प्रसाद फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब लोग इंडियन ड्रेसेस में ही ड्रेस्ड हैं, साड़ी भी पहन के आए लोग। काफ़ी ब्यूटीफुल है हॉल, ये जॉर्जिया से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर। यस्तमानानोपेक्ष्य अहं य एते अन्ना समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध युद्धे
राधा कृष्ण भक्तिनाथ श्याम गिरिवर धाम की, वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, मलकपुर धाम की। समझना चाहता था कि कैसे मतलब यहाँ के लोग इन वैल्यूज़ के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, कैसे व्हाट इज़ देयर मोटिवेशन कि वो इनसे जुड़ते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या इनके लिए सेटिस्फैक्शन होती है। तो मैंने यहाँ पर आई फाउंड 2 young devotees who could speak some English, so I hope they would be able to answer that question for me. So can you introduce yourself, please? Yeah, hello, my name is Maxim. I'm 22 years old. I lived in Kiev. Посещал visited Christian church from 5 years, but in сознание. In Krishna culture, I am only 2 months. Why I here? Because I think it's soul, призвание. It's a goal of my soul to love Krishna, and не имеет значения. Doesn't matter where you're in Ukraine or in India. In India, it's easier to love Krishna because many people love. But here, a little bit harder. But anyway, it's Zov. It's my soul. Okay. So, okay, like you mean to say that you feel good when you come here? yeah, I feel Positive. мое предназначение. I feel my soul, and I feel deep love, sense. Satisfaction. happiness. Yeah. At first, a lot of satisfaction. Okay. What about you? Can you introduce yourself on camera? I am too shy. Okay, sure. That's fine. Yeah. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks. Thank you. Is it possible for you to introduce me to someone else also whom I can talk to, maybe through you or directly? Sorry, I not know very much people here, very many people, Okay. and of course who know No English. worries. Thank you so much. Yeah. भी कई लोगों से बात करने की ट्राई करी, यंग ओल्ड लाइक कि कोई और हो जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता हो, इस विषय में बात करना चाहे, बट प्रीटी मच कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। तो बस फिर आई ट्राइड विद अ फ्यू पीपल एंड देन आई रियलाइज कि कोई पॉइंट नहीं है और लोगों को अप्रोच करने का। इट्स लुकिंग ऑड। तो मैं जा रहा हूँ प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। ज़्यादातर इस्कॉन टेम्पल में बहुत ही मॉडर्न और बहुत अच्छी किचन होती है। डिवोटीज ही खाना बनाते हैं वैदिक तरीके से, एकदम प्योर वेजिटेरियन। प्रसाद है इस्कॉन का, दाल है और ये हलवा, सब्जी। मैं घर जा रहा हूँ, वापसी में मैंने मेट्रो ले ली है रिटर्न में। अगर आपको कृष्णा टेम्पल अच्छा लगा हो, यूक्रेनियन लोगों का डिवीजन अच्छा लगा हो, एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जिन लोगों को अच्छा लगे उनके साथ। उम्मीद करता हूँ जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट छोड़ दीजिए। मिलता हूँ आपको एक और एपिसोड में।